Micro economy versus macro economy. Study I told you that the micro economy is a small and macro economy is a large. Okay. रास्ता ना थोड़ा टफ वर्ड इसके अंदर बट आएगा, डोंट वरी. माइक्रो इकोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी मतलब पूरे इकोनॉमी पर जो भी होल इकोनॉमी है सारे इकोनॉमी को स्टडी नहीं करना, पार्ट ऑफ. अब पार्ट ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम इंडिया में एग्रीकल्चर, खाली क्या चावल होता है, देखिए एन नंबर ऑफ है. तो हम लोग क्या करते हैं, लेटर ओनली राइस पे फोकस करते हैं, लेट वीट पे फोकस करते हैं, हम लोग शुगर केन पे फोकस करते हैं. एक पर्टिकुलर अ पार्ट ऑफ, नॉट द होल इकोनॉमी. लेबर लोग बहुत सारी जॉब करते हैं, उसमें से हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में फोकस करेंगे. दैट इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, नॉट द होल इकोनॉमी. पूरे इकोनॉमी को स्टडी नहीं करना है, किसको स्टडी करना है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ. दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. पूरे होल इकोनॉमी का एक ब्रांच को हम लोग जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी. लाइक द कॉमर्स. अब कॉमर्स में वी हैव नॉर्मली 6 सब्जेक्ट. आउट ऑफ दैट 6 सब्जेक्ट इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ना. तो व्हेन यू सो द वन ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक को स्टडी करना, दैट इज माइक्रो. ओवरऑल 11th के ऑल 6 सब्जेक्ट स्टडी किया तो मैक्रो. ठीक है. तो माइक्रो इकोनॉमी मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. ओके. while the macro economy means study of large part of the economy or the whole economy. कल मैंने बोला था whole मतलब total, all, aggregate. large और यहाँ पे क्या है, small. large मतलब बड़ा. आता है ना रॉयल स्टैग, मेक इट लार्ज, है ना, विराट कोहली, चोर लोग. तो माइक्रो इकोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी और अ होल इकोनॉमी. तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो, माइक्रो में स्मॉल, मैक्रो में लार्ज. राइट. एक ही वर्ड तो चेंज करना आपको. यहाँ पे देखो स्मॉल इकोनॉमी, वहाँ पे लार्ज का, वो आगे का वर्ड नहीं भी बोलेगा भैया. मैक्रो इकोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी. व्हेन यू स्टडी द लार्ज पार्ट इट इज कॉल्ड मैक्रो. व्हेन यू स्टडी द स्मॉल पार्ट इट इज कॉल्ड अ माइक्रो. ओके. चलो मैं आगे. नेक्स्ट देयर इज 2 वर्ड स्लाइसिंग एंड लंपिंग. स्लाइस माझा तुझा आता ना, वो आता है ना मैंगो का स्लाइस, अरे वो फ्रूटी जैसा आता है ना मैंगो स्लाइस. तो स्लाइस मतलब पीस. स्लाइस मीन्स पीस. तो इकोनॉमी को क्या करना है, पहले स्मॉल पीसेस में डिवाइड करो एंड देन स्टडी 1 by 1 पीस. स्लाइस मीन्स पीस. द होल इकोनॉमी को हम लोग क्या करने वाले, पीस में डिवाइड करने वाले. ए भाई मास्क पकड़ो. माइक्रो इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द स्लाइसिंग मेथड स्टडी. स्लाइसिंग मीन्स द पीस. ओके. तो इकोनॉमी को क्या करते हैं हम लोग, पहले पीसेस में डिवाइड करते हैं एंड देन 1 by 1 पीस टेक दैट एंड स्टडी इन द डिटेल. दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड. लंपिंग मतलब एक छाते के अंदर, एक पूरा छत के नीचे सबको आपने ग्रुप में ले लिया. लंपिंग मतलब ग्रुप. ओके ना. मीन सपोज अरे भगवान कृष्ण ने पूरा पहाड़ उठाया था ना, तो उस पहाड़ के नीचे सबको ले लो एंड देन स्टडी. इट मीन द एग्रीगेट ऑल. ओके. स्लाइस वर्सेस लंपिंग. स्लाइस मीन्स द स्मॉल, लंपिंग मतलब लार्ज. जब आप इकोनॉमिक को डिवाइड करते हो और फिर एक एक पीस को आप स्टडी करते हो, तो यू आर फॉलोइंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स मेथड. सारे पीसेस को एक साथ ज्वाइन करके फिर टोटल ओवरऑल स्टडी करते, इट इज कॉल्ड लंपिंग मेथड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बराबर है. तो माइक्रो इकोनॉमी फॉलोइंग द स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमी फॉलो द लंपिंग मेथड. लंपिंग मतलब लार्ज, होल. ओके. एंड स्लाइसिंग मतलब पीस, यूनिट. माइक्रो इकोनॉमी इट इज अ प्राइजिंग थ्योरी. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइजिंग? हर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता रहेगा. अब सपोज दैट ए पेन है, अब पेन 35 रुपीज़ का बोला दुकान वाले ने. अपने दिमाग में 35 क्यों बोला यार, 30 भी बोल सकता था, 40 भी बोल सकता था, 35 क्यों बोला. हाँ यार, वो पेन बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगा रहेगा उसके अंदर लेबर चार्जर लगा रहेगा, मशीन लगा रहेगा शेप में लाने के लिए.
उस सब मटेरियल का चार्ज सपोज आ गया 25 रुपीज़, ओके, 5 रुपये प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो 30 रुपये आ गए। फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना है, 5 रुपये उसमें डाल दिया, 35 रुपीज़। तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ रहेगा, लेबर लगे रहेंगे, मशीन्स यूज हुआ रहेगा, वो सब का चार्जेस क्या होता है उसके अंदर ऐड होता है, ओके। आफ्टर चार्जेस ऐड करके और प्लस उस पर अपना प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस कर रहा तो प्रॉफिट चाहिए ना, उसी में पढ़े ना हम लोग, बिजनेस कर रहे तो प्रॉफिट चाहिए ना, समाज सेवा करना है क्या, नो, प्रॉफिट, और प्लस गवर्नमेंट को फिर टैक्स देना पड़ेगा, वो सब इंक्लूड करके अल्टीमेटली वो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, ओके। तो दैट इज कॉल्ड, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइजिंग थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमी में हर एक प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड करते उसके बारे में स्टडी होता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ प्राइजिंग थ्योरी। इट डिसाइड अबाउट द व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है ना भाई, तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, दैट इज थिंग स्टडी इन माइक्रो। इट इज इनकम थ्योरी, कैसे इनकम जनरेट करना है, कैसे जॉब क्रिएट होना चाहिए, कैसे लोगों को इनकम जनरेट होएगा। तो मैक्रो का फोकस इनकम पे होता है और माइक्रो का फोकस प्राइस पे होता है। माइक्रो इकोनॉमी ओनली फोकसिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, वेल द मैक्रो इकोनॉमी इट इज फोकस अबाउट द इंडिविजुअल इनकम और नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम। सर इंडिया कमाता है क्या, इंडिया नहीं कमाता है, इंडिया के लोग कमाते हैं ना, ये सारे लोगों के इनकम को ऐड कर दो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम, ऑल इनकम ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, ओके ना, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ओके। तो मैक्रो का कंसर्न है इनकम थ्योरी, इट मीन दे ओनली फोकस अबाउट द इनकम ऑफ द पीपल, इनकम ऑफ द नेशन। माइक्रो इकोनॉमी का इट ओनली फोकस अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। देन आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, गट्टू को छोड़ के बाकी लोगों को थोड़ा समझता है मिस्टर वरुण साहब, मास्क नीचे करने वाले, बाकी लोग समझ में आ रहा है, मोटी छुट्टी वाली। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमी डील विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम? पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स द, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो एक दूसरे से क्या होता है, को रिलेटेड होता है, बट मैक्रो बोलता है भाई जब एट अ टाइम एक वक्त में हम लोग खाली एक पॉइंट को केयर करेंगे, बाकी सारे पॉइंट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। इसमें एक वर्ड आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजेस। अब सपोज दैट कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, अभी कांदे का भाव एकदम हाई फाई है, पोटैटो का भाव, तो कांदे का भाव बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, इट्स नॉट वन रीज़न। एक तो रीज़न है बिन मौसम बरसात हो गए, ओके ना, तो जब बिन मौसम बरसात हो गया तो फसल ही नहीं होएगा, ओके। अभी कभी क्या कहता है, सपोज अभी मैं किसान हूँ और लग रहा है मेरे खेती में तो फसल अच्छा हो जाएगा, तो मैं पहले का जो स्टॉक रहेगा क्या करूँगा, बेच दूंगा ना, अगर मैं एक फार्मर हूँ तो। यही प्रॉब्लम हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया, लगा कि नया स्टॉक तो आ जाएगा मार्केट में, तब तक गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़्यादातर प्रोडक्ट ओनियन क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो स्टॉक कम रखे हम लोगों ने अपने लिए। बाद में मालूम पड़ा ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा रो दिए, ओके ना। अब वो जिस एक्सपेक्टेशन से हमने सोचा था फसल होएगा, लेकिन बारिश की वजह से फसल हुआ नहीं, और हमने जो पहले का स्टॉक था वो कभी कभी घर में देख लो ना, लगता है कि दोपहर में 2 बजे तो पानी आता ही है, तो कभी कभी पूरा ड्रम व्रम सब साफ कर देते थे हम, एकदम एक पानी में रखते नहीं है, ओके। अब तो आएगा ही पानी, ओके ना, और मालूम पड़ा पानी नहीं आया, ऐसा ही। हाँ मेरे इधर से गिरा 2 बोतल, ओके। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स सिंगल वेरिएबल, इन मीन वन एस्पेक्ट को दे हैव टेकिंग केयर ऑफ, उसको वर्ड बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड ऑन द वन वेरिएबल्स, वन एस्पेक्ट। माइक्रो इकोनॉमी केवल एक घटक पे डिपेंड रहता है,
while the मैक्रो इकोनॉमी जनरल इकोनॉमी, जनरल मतलब ऑल, ठीक है ना। अब नेशनल इनकम पे बोल रहे हैं हम लोग, तो नेशनल इनकम इंडिया में पॉपुलेशन, अब सब सर्कल है गरीबी, बिकॉज हम लोग इतने मतलब रिच नहीं है, तो हम उतने हाई फाई क्लास से हाई फाई मतलब एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मनमोहन सिंह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, महीने का ज़्यादा नहीं, ओनली 13 लाख रुपए महीने का फीस है, ओनली 13 लाख फीस इन द एवरी मंथ। 13 लाख रुपए हम लोग का पूरा पढ़ाई भी ख़त्म हो जाता है, उतना भी तो भी नहीं लगेगा, और उसका महीने का फीस है 13 लाख रुपए। और हार्वर्ड वर्ल्ड के टॉप बेस्ट कॉलेज 2 रैंक पे हार्वर्ड। तो अब वहाँ पे पढ़ाई तो कर रही है, और पढ़ते पढ़ते उनकी सैलरी चालू है, 6.5 लाख रुपए उनको सैलरी मिल रहा है मंथ का। अभी पढ़ाई चालू है तो सैलरी भी चालू है उनका। अब 6.5 लाख रुपए अभी पढ़ाई के टाइम है, और पढ़ाई कंप्लीट होने का कितना सैलरी मिलेगा फिर, ओके ना। तो 6.5 लाख कमाने के लिए पहले 13.5 लाख रुपये महीने का फीस भी भरना पड़ रहा है ना, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अब आम पब्लिक के पास 13.5 लाख रुपए, 13,500 तो है नहीं, 13.5 लाख क्या, ये प्रॉब्लम है। तो हम हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं करते। कोई 10th पढ़ लिया, कोई 12th पढ़ लिया, कोई ग्रेजुएशन, इससे करके आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, उसके लिए हायर एजुकेशन चाहिए। पर हायर एजुकेशन का अपने पास फंड पैसे नहीं है, तो जब उतना लेवल हाई लेवल का एजुकेशन नहीं रहेगा, तो हाई लेवल का फिर आपको जॉब भी क्रिएट नहीं होगा, तो जॉब नहीं है तो फिर उतना इनकम भी नहीं होएगा, फिर वही 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी मिलता है। ये सारे सर्कल है, ऑल एस्पेक्ट। तो जनरल मतलब ऑल एस्पेक्ट, पार्शियल मतलब सिंगल एस्पेक्ट। तो माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सिंगल एस्पेक्ट, दैट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, while the macro economy based on the general equilibrium, all the aspect, okay। एक हो गया, अभी सपोज इंडिया में पहले से ही गरीबी थी भाई, बोलते हैं वो गरीबी में आटा गिला, प्रॉब्लम पहले से ही था, और कोरोना ने आके और प्रॉब्लम और डबल कर दिया। तो पहले से मान लो अगर 10 लोग तो उसमें 4 लोग जॉब नहीं कर रहे थे, तो 6 जॉब कर रहे, ऊपर से जो कोरोना आने की वजह से 6 जो जॉब कर रहे थे उसमें भी 3 लोग का जॉब हट गया। तो पहले 4 जॉबलेस थे और ये 3 और हो गए, 7 जॉबलेस हो गए। अब ये प्रॉब्लम, तो देयर इज एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, दैट इज कॉल्ड अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम, ओके। एंड देन अ माइक्रो इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब रियल, रियल मतलब प्रैक्टिकल। पर माइक्रो इकोनॉमी के अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो माइक्रो इकोनॉमी के बहुत सारे ऐसे रूल देखोगे ना जो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। मीन्स ज़्यादातर लोग किताबियों में ही चलेगा, अज्यूम करते हैं हाँ ऐसा हुआ रहेगा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो माइक्रो इकोनॉमी के रूल्स प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब रियल नहीं है। एजम्पशन मतलब कंडीशन, एजम्पशन मीन्स कंडीशन, तो इसके कंडीशन जो है प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होते हैं। while the macro economy is more realistic। अब सपोज दैट बंद कर, सो पॉज कर। माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियलिटी नहीं है। क्यों रियलिटी नहीं है? क्योंकि आप ओवरऑल पिक्चर नहीं देख रहे, आप एक इंडिविजुअल को देख के आप अपना डिसीजन लेते हो। एक आदमी के बारे में सोच के आप पूरा डिसीजन नहीं ले सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकली अप्लाइड। बट मैक्रो में क्या है, आप ओवरऑल ऑल ले रहे हो। जब आप ऑल को स्टडी करते हो तो आपको इसमें रियल आंसर आने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, ओके। दैट इज व्हाई इट इज अ मोर रियलिस्टिक, ओके बच्चों। तो था क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। डिस्टिंग मतलब अंतर स्पष्ट, एग्जाम में आएगा, राइट द डिस्टिंग्विश, बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। समझता सब लोग को? पॉज कर दो।
कम टू द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी, मिला कहीं पे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स? शुड आई गो? In 1933, the Sir Ragnar Frisch coined the term microeconomy and macroeconomy. Means पहली बार अभी तक तो लोग इकोनॉमी समझते थे, अभी पढ़े अपने कौटिल्य, फिर एडम स्मिथ, मार्शल, एवरीबॉडी सेड दैट इकोनॉमिक्स, बट पहली बार इकोनॉमिक को दो पार्ट में डिवाइड कौन किया? रेगनार फ्रिश, प्रोफेसर रेगनार फ्रिश ने ही सेड दैट इकोनॉमी हैव टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड करने का जो क्रेडिट है, श्रेय किसको जाता है? रेगनार फ्रिश। ओके, अंडरलाइन करो इसको। इन 1933 से स्टार्ट करो। रेगनार फ्रिश कॉइंड द टर्म माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। हो गया? बराबर है? तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड माइक्रो एंड मैक्रो व्हेन इट इंट्रोड्यूस, when time 1933, who introduced? Ragnar Frisch. Okay, who introduced? तो पर्सन का नाम बताना है, when तो मतलब टाइमिंग। ओके, अगेन हम लोगों ने जैसे इकोनॉमिक का देखा था, क्या था? था कुछ था भाई, इकोनॉमिया। वैसे माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी भी ना ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रोज एंड मैक्रोज। अभी अंग्रेज लोग चोर लोग तो के को तो सी बना दिए थे। अभी माइक्रोज, ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, इसका मीन्स है स्मॉल, एंड मैक्रोज इट मीन्स है लार्ज। माइक्रोज एंड मैक्रोज, ये माइक्रो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड है MICRO, मैक्रो MACRO। ओके, तो जो माइक्रो वर्ड है ना वो कौन से वर्ड से आया है? माइक्रोज। माइक्रोज मीन्स द स्मॉल, दिस इज ग्रीक वर्ड। और मैक्रो वर्ड है, मैक्रोज वर्ड है, दैट इज अ लार्ज। ओके, तो ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ये वर्ड से ही उसको ओके को चेंज किया सी में। दिया पे दीज टर्म्स वेयर डिराइव, डिराइव मीन्स फॉर्म। ये वर्ड किससे बना है? द ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड मैक्रोज मिला रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली होता क्रमशः, मीन्स मैक्रोज जो माइक्रोज है, ये जो माइक्रो वर्ड, माइक्रो कौन से वर्ड से आया है? माइक्रोज। मैक्रो वर्ड मैक्रोज। ओके, तो माइक्रो का जो वर्ड हम लोग माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे थे, माइक्रो वर्ड कौन से वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है? माइक्रोज। हाँ, वो ओनली फर्क क्या है? ओके का और इधर पे एस लगा है, तो माइक्रोज। मैक्रो वर्ड इज मैक्रोज, दैट मीन्स द लार्ज। ठीक है, चलो मैं आगे। ओके, वो पूरा 3 लाइन टिक मार्क कर, अंडरलाइन कर लो पूरा। सो इन 1933 प्रोफेसर और सर रेगनार फ्रिश हैज़ गिवन दैट, कॉइंड मतलब गिवन, कॉइंड मतलब गिवन और लॉन्च, गिवन द टर्म माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो वर्ड फर्स्ट टाइम किसने दिया था? प्रोफेसर और सर रेगनार फ्रिश ने। कभी दिया था? व्हेन? 1933। ओके, माइक्रो वर्ड ग्रीक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, विच वर्ड? मैक्रोज। मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। ओके, पॉज करो उसको, वहाँ से नहीं कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमी, मिला? माइक्रो मीन्स स्मॉल, सब तभी अपने लिए चुना हो गया वर्ड, मालूम है सब। माइक्रो इकोनॉमी डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। मैंने अभी बोला था पार्शियल इक्विलिब्रियम, अब बोला था सिंगल वेरिएबल्स, वन एस्पेक्ट, एक घटक। तो माइक्रो इकोनॉमी डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। अब बिहेवियर इंडिविजुअल मतलब व्हाट? से कांदे का भाव बढ़ रहा है तो क्या नहीं खा रहे लोग? खा रहे ना। अब हर कोई कोई 1 किलो लेता रहेगा, कोई पहले 2 किलो लेता, वो 1 किलो ले रहा होगा, कोई 1 किलो वाला आधा किलो ले रहा होगा, कोई शायद नहीं भी ले रहा होगा। ऐसा इंडिविजुअल बिहेवियर तो सबका। और कुछ लोगों को महंगाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, ले रहे बिंदास। गोल्ड का भाव 50,000 पहुँच गए तो क्या ज्वेलरी का दुकान वाले सब बंद करके घर पे गाँव गए क्या? अभी भी चालू, लेने वाले ले रहे होंगे ना।
दैट मीन्स इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का नेचर अलग है। किसी का इनकम है तो ले लेंगे, किसी के लग रहा है वो ज़्यादा महंगा है। या हम ही लोग का मान लो अगर कोई चीज़ है बहुत अर्जेंट है तो 10 का अगर 20 भी मांग रहा तो देना ही पड़ता है। अगर कोई चीज़ अगर बहुत अर्जेंट है और कोई 10 का 20 मांग रहा है तो अपने पास कोई और ऑप्शन भी नहीं ना। जैसे गाँव जाने का टिकट निकालना है, बहुत अर्जेंट जाना है तो 500 का टिकट का 1000 रुपये भी मांग गया तो एजेंट लोग देते हैं। दैट मीन द every individual having a different aspect, okay? So individual behavior like the such as the household मतलब घर, गृहिणी, घर में मतलब घर मेंटेन करने वाली लेडीज, हाउसवाइफ, वर्कर, फर्म मतलब तुम लोग को बहुत बार फ्रेम नहीं, फर्म कल बोला था स्मॉल बिजनेस, कल बोला था स्मॉल बिजनेस ना, आया था डेफिनेशन में स्मॉल बिजनेस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सो वेरिएबल इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज द हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म एंड इंडस्ट्री, राइट। बस इसको रीड कर दो, इसको पॉज को छोटी। डेफिनेशन है बच्चा, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। नेक्स्ट पेज पे मिला कहीं पे केनीथ बोल्डिंग, केनीथ बोल्डिंग, हाँ ये प्रोफेसर का नाम है, प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग बोलते, प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में बोलते प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग, केनीथ बोल्डिंग। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी का क्या डेफिनेशन है? माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनॉमी क्या स्टडी करता है? पर्टिकुलर फर्म। व्हाट यू मीन पर्टिकुलर? सिंगल, पर्टिकुलर मतलब व्यक्ति विशेष। कभी कभी टपोरी लोग, मैं तेरा नाम लेके गाली दिया क्या? तेरा नाम लिया क्या? नैना चल, दैट इज इंडिविजुअल। आपने जनरली बोला है, यू नॉट गिवन द एनी पर्टिकुलर नेम और ऑल, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर फर्म। लेकिन किसी नाम, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हो आप, टारगेट कर रहे हो, ओके, तो भी आप लोगों को भर देगा वो, है ना। तो पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड। तो अभी फर्म मतलब बिजनेस, हर एक बिजनेस का काम करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। यस, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, हर एक में मान लो घर है तो उनके रहन सहन, खान पान, ओके, उनका बजट, इनकम सब डिफरेंट रहेगा, ओके। इंडिविजुअल प्राइजेज, ईच एवरी प्रोडक्ट का प्राइस डिफर रहेगा। वेजेस, वी नो द सैलरी एंड वेजेस, हर एक लेबर का सैलरी पगार एक जैसा है? डिफरेंट है ना। यस, इंडिविजुअल इनकम, लोगों की आमदनी, इनकम भी डिफरेंट रहेगा। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिया में जो भी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बिस्किट्स इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल फैक्ट्री है, सब में काम करने का जो फंक्शन है वो सब डिफरेंट है। एंड द पर्टिकुलर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट। सो माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेज, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, ओके। ये है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको पूरा डिक्टो बाहर करना, डिक्टो एकदम। माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, नहीं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्राइजेज, वेजेज, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। स्टार्टिंग में दो, पहला पर्टिकुलर है, ओके, देन इंडिविजुअल है, फिर वेजेज और इनकम, वापस इंडिविजुअल है, एंड फाइनली लास्ट में पर्टिकुलर है, ओके। पॉज करो।